ये वीडियो देखा आपने, ये बहुत गलत हुआ है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तेलंगाना में किस तरह से टीआरएस के लोगों ने हमला कर दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल का हेड अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किया है। द मुनगोडे बाई पोल इन गेटिंग टू हॉट फॉर केसीआर टू हैंडल, टीआरएस गुन्स now attack BJP MLA Sri Etala Rajinder and Pallavi while he was campaigning for the by-election. This crowdly attack shows TRS functions, frustration and desperation, but the BJP will fight this finish. आप सोचिए, बीजेपी आईटी सेल का प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर किया है और तेलंगाना में टीआरएस और केसीआर पर आरोप लगा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि जब हिंसा होगी तो उसकी चपेट में सब आएंगे। सोचिए कि बीजेपी के लोगों से मैं इसलिए कह रहा हूं, बीजेपी समर्थक हों, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, कि कभी भी हिंसा मत कीजिए। आप कल्पना कीजिए अगर सत्ता आपके हाथ से निकल गई तो आपके साथ क्या होगा। क्या आप इस हिंसा को जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं इस हिंसा के खिलाफ हूं। भले वहां बीजेपी के कार्यकर्ता कम हैं, सत्ता में नहीं हैं, तेलंगाना में कुछ नहीं, तो क्या आप उसके नेताओं को मारेंगे, उसके कार्यकर्ताओं को मारेंगे? ये बिल्कुल गलत है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले वायरल वीडियो में एक खबर देखिए, अमित मालवीय के दर्द को समझिए। यही तो हम लोग कह रहे हैं, एक पत्रकार का मतलब होता है गलत को गलत कहना और सही को सही कहना। अगर सत्ता पक्ष कह रहा है कि बारिश हो रही है और विपक्ष कह रहा है कि बारिश नहीं हो रही है, तो पत्रकार का काम है वहां जाकर कहे कि कोई एक झूठ बोल रहा है, या तो बारिश हो रही है या नहीं हो रही। तो मैं इस मामले में अमित मालवीय जी की तकलीफ को समझता हूं और मैं बीजेपी सबसे ज़्यादा राज्यों में है, केंद्र में है, इन लोगों से भी कहता हूं कि आप इस तरह की स्थिति उत्पन्न न करें कि कल आप सत्ता से बाहर हों तो लोग आपको ढूंढने लगे। डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, संविधान बहुत ज़रूरी है और बाबा साहब कहते हैं कि हमें जो भी चाहिए कलम के बदले चाहिए और देश में हिंसा के लिए जगह है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। यही तो बुद्ध कहते थे। बुद्ध ने अंगुलीमाल को, इन लोगों को सीखना चाहिए, बुद्ध ने अंगुलीमाल को जेल में नहीं डलवाया, अंगुलीमाल को सुधार दिया, इंसान बना दिया। अब सोचिए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की कुटाई हो रही है, अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं, वो भी कहाँ, तेलंगाना में। तो इसलिए बिल्कुल गलत बात है, हिंसा बिल्कुल जायज़ नहीं है और ये बिल्कुल गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये दूसरा वीडियो देखिए, निधि रतन ने इसको शेयर किया है। नव्या बिना ब्याही माँ बने तो भी फर्क नहीं पड़ता, जया बच्चन। कहीं ऐसा ना हो कि इनके पीछे मनुवादी पीछे पड़ जाएं। इस देश की संविधान की यही ताकत है। आज एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी रोहित वेमुला की माँ से मिले हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये पहली तस्वीर है, बिल्कुल नहीं। जिस समय रोहित वेमुला घटना हुई थी, उनको जान देनी पड़ी थी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उनको मिली थी, उनसे आर्थिक मदद भी की थी और उन्होंने संसद से इस्तीफा भी दिया था। तो राहुल गांधी ने जब किया वो भी बहुत अच्छी बात है और हम लोग इसका सपोर्ट करते हैं बहुजन समाज के नाते। और ये देखिए, जबलपुर एयरपोर्ट पर उतरे रावण, जहां न्याय वहां रावण, जहां बहुजन की लड़ाई वहां रावण। बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की ज़रूरत है। जबलपुर गए हैं, वहाँ से वो दमोह जाएंगे जहाँ 3 शेड्यूल कास्ट के लोगों की हत्या कर दी गई थी। जातिवादी गुंडों को सज़ा मिलनी चाहिए। और नवीन कुमार कहते हैं कि शहीद रोहित वेमुला की मां बहुजन राजनीति की रबड़ी खाने वाला कोई बहुजन नेता कब मिला है। नवीन जी को लगता है पता नहीं है, अभी पहले टीवी में थे, अभी डिजिटल पर आए हैं। नवीन कुमार जी, रोहित वेमुला की मां से मायावती जी अपने घर पर मिल चुकी हैं, आर्थिक मदद भी की थी और ये खुद रोहित वेमुला की भाई ने कहा था। तो बहन जी मिल चुकी है। और ये देखिए, वीडियो सुन लीजिए। रक्षा हेतु त्रिशूल धारण कर रहा हूं। लार्ज नंबर ऑफ हिंदू सुपरमेस्टिक्स, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है। हिंदू राष्ट्र मतलब कि जिसको दिलीप मंडल ब्राह्मण राष्ट्र कहते हैं, वैदिक राष्ट्र कहते हैं, उसमें अगर हिंदू राष्ट्र भारत बनता है तो शूद्र और अछूतों के लिए क्या जगह होगी, आप सोच लीजिए। वैदिक राष्ट्र में शूद्र और अछूतों को न लिखना, न पढ़ना, न संपत्ति का अधिकार है। आप लोग तय कर लीजिए और ये वीडियो सुन लीजिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री लगातार बर्थडे मना रहे थे उस दिन जिस दिन मोरबी का पुल टूटा था।
और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, दिल्ली एयरपोर्ट पर मिला है हथौड़े से ट्रॉली बैग तोड़ा, निकला 69 करोड़ की हीरोइन। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया बेलीज तस्कर। तो सोचिए, इसी देश में ये खबर वायरल है। मैंने तो सुना कि मुंद्रा एयरपोर्ट पर 23,000 करोड़ का ड्रग्स मिला था। भाई साहब, गुजरात है वो। और कार्यकाल पूरा होने के बाद सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत गंभीर आरोप लगाया अमित शाह और मोदी पर कि वो हमारी हत्या कराना चाहते हैं हिरेन पंड्या की तरह। तो क्या हिरेन पंड्या की हत्या मोदी जी और अमित शाह ने करवाया था? बगैर जांच अब तक इस मामले की पुष्टि नहीं हुई है, जांच नहीं हुई है। क्या सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, इस देश के पिछड़े प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हैं? दिलीप मंडल ने कहा है, कार्यकाल पूरा होने के बाद सरकारी घर छिन जाने पर रोता हुआ स्वामी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर बेबुनियाद आरोप लगा रहा है। प्रधानमंत्री जी इस ब्राह्मण सांसद की जांच कराएं, इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करें, इन पर दया नहीं दिखानी चाहिए बल्कि एक्शन लेना चाहिए। इस पर अलग से भी मैं बात करूंगा। और कविता बोलती है राज खोलती है, पंकज चौधरी के कविता संग्रह का बैक कवर। सोचिए, आज तो एक लेख लिखा है योगेंद्र यादव ने, जो इसने लिखा है कि किसी भी मीडिया हाउसेस में गैर सवर्ण संपादक नहीं है। और ये कविता है जो आपको पढ़ना चाहिए, मीडिया पर ही है। एकला अखबार के वही संपादक बनते हैं, गोष्ठियों में भी वही अध्यक्षता करते हैं, चैनलों पर भी वही बोलते हैं, प्रधानमंत्री के भी शिष्टमंडल में वही विदेश दौरा करते हैं, लाखों के भी पुरस्कार वही बटोरते हैं, वाचिक परंपरा के भी वही लिविंग लीजेंड कहलाते हैं, महान पत्रकार, महान संपादक, महान आलोचक, महान कवि, महान लेखक भी वही कहलाते हैं। और साहित्य में आरक्षण नहीं होता, ये भी वही बोलते हैं इसी पुस्तक में। तो किस किस से लड़ोगे, कविता संग्रह पंकज चौधरी, जरूर आप लोग पढ़िए। और ये देखिए, राजनीतिक रूप से कांग्रेस की कोई भी दशा रही हो, लेकिन राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, ये तो हम सब लोग मान रहे हैं। और योगेंद्र यादव जाति, निधि रत्न ने लिखा है, जाति पर प्रतिक्रिया से बचने वाला भारत का अविभाजन। सोचिए, योगेंद्र यादव का लगता है काया पलट हो गया है। मैंने 2-3 बार उनको इंटरव्यू किया। पहला मुझे इंटरव्यू याद है जब वो आम आदमी पार्टी में थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जाति का सवाल सुनते ही भड़क गए थे। अब लगता है योगेंद्र यादव को समझ में आने लगा है। खैर, देर सही दुरुस्त सही। हैदराबाद के ऐतिहासिक चार मीनार, भारत जोड़ो यात्रा, तिरंगा फहराने पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी मोरबी घटना के बाद अपनी यात्रा नहीं रोकी। एक स्टैंड उन्होंने अच्छा लिया कि हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा नहीं रोकी है। इसलिए कह रहा हूँ, पत्रकार को हमेशा आलोचक की भूमिका में होनी चाहिए। जो गलत है वो गलत है। उम्मीद है तो सब कुछ है। मैं आपसे सभी को ये भरोसा दिलाता हूँ कि अपने समाज के हक के लिए, बाबा साहेब के समतामूलक समाज के लिए। आकाश आनंद ने एक मार्मिक ट्वीट किया है, समाज के सपनों और बहुजन विचारधारा के लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा और आपके साथ खड़ा रहूंगा, जय भीम। दलित टाइम्स ने एक ट्वीट किया था, क्या बहुजन समाज में नई उम्मीद जगा पाएंगे आकाश आनंद? इसके बाद आकाश आनंद ने रिप्लाई किया है। और ये देखिए, बड़ी खबर है, आरक्षण के जनक छत्रपति शिवाजी के वंशज साहू जी महाराज के नाम पर चलने वाली यूनिवर्सिटी में तथाकथित मेरिटधारी संजय कुमार मिश्रा और विनय पाठक अपनी काबिलियत से पैसा कमा रहे थे कि पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर दिया। गलत है, गलत बात है। तथाकथित मेरिटधारियों पर केस नहीं होना चाहिए। कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पर अवैध वसूली का केस, प्रोफेसर विनय पाठक पर आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति रहते बिलों के भुगतान के लिए रिश्वत लेने और धमकाने का आरोप है। ये खबर कोई नहीं दिखाएगा आपको। और ये देखिए, फिर से वही हुआ है मुंबई में, बाबा साहेब के 22 प्रतिज्ञा को दोहराया गया है। भंते सुमित रत्न भी इसमें शामिल है, एक बार सुन लीजिए। प्रतिज्ञा करता हूँ आज से और धर्म की शिक्षाओं के अनुसार, धर्म की शिक्षा। देश भर में तेजी से बहुजन समाज के लोग धम्म की तरफ बढ़े। 1956 में जो बाबा साहब ने सपना देखा था। जिग्नेश मेवानी का एक वीडियो है, बड़नगर से उनका कंस्टिट्यूएंसी है, वहाँ से कांग्रेस की यात्रा निकली है। जब इस समय जब गुजरात तकलीफ में है, पूरा देश तकलीफ में है, पूरी दुनिया तकलीफ में है। सियोल के बाद गुजरात में सबसे बड़ी घटना हुई है। कांग्रेस अपना चुनावी रैली नहीं रोक पा रही है। तो मोदी जी और कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और अंत में रोहित वेमुला की मां के साथ राहुल गांधी की तस्वीरों को सूरज कुमार बौद्ध ने कहा है, नवीन कुमार को जवाब दिया है कि नवीन जी, रोहित वेमुला की मां से बहन जी बहुत पहले मिल चुकी हैं, इसलिए तथ्यपरक बात कीजिए। राहुल गांधी ने मुलाकात की, अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहिए कि रोहित वेमुला के साथ बहुजन नेता खड़ी नहीं है। बहन जी ने उनको बुलाया था, वो तस्वीरें भी देख लीजिए।
तो ये वो तमाम खबरें थी जिसका मैं विश्लेषण करके लाया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। टीवी अखबार की औकात नहीं है कि सरकार से सवाल पूछ ले, और इस चक्कर में वो इस देश के नागरिकों को गुमराह कर रहा है। क्या आप नेशनल दस्तक के इन तमाम विश्लेषण से सहमत हैं? सहमत है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।